आज मैं सम मोर क्राइटेरिया फॉर कांग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल पर क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन लिखा हूँ कि ट्रायंगल ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। ये ट्रायंगल ए बी सी और डी बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं। ऑन सेम बेस, दोनों का बेस सेम है, बी सी है। एंड वर्टिसेज ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी। ए एंड डी ये फिगर में इसी तरह से है। इफ ए डी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बी सी, ए डी को बढ़ा दिया गया जिससे बी सी को पी पर काट रहा है। तो हमें दिखाना है कि ट्रायंगल ए बी डी इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। पहले इसको मैं दिखाने जा रहा हूँ। तो सीन्स ए बी डी in triangle, since in triangle ABD and triangle ACD, we have AB is equal to AC. AB इज इक्वल टू ए सी। ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी एंड डी बी सी, ऐसा इसलिए है क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस। सिंस ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस। ए बी सी इज triangle ABC is isosceles on base BC, on base BC। तो जब ABC BC बेस पर आइसोसेलेस है, इसका मतलब AB इक्वल टू AC। इसी तरह से DB इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू DC, BD इज इक्वल टू CD, BD इज इक्वल टू CD। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रायंगल DBC इज आइसोसेलेस। ट्रायंगल DBC इज आइसोसेलेस ऑन बेस BC और AD इज कॉमन एंड AD इज कॉमन। हेंस, अर्थात इस ट्रायंगल के तीनों साइड के इक्वल हैं। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये कॉमन है। तो इसका मतलब ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए सी डी ये दोनों हो गए कांग्रुएंट। हेंस ट्रायंगल ए बी डी इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी के। ए सी डी किस रूल से? बाई एस रूल। ये प्रूफ हो गया पहला। अब इसके बाद हम दूसरा पार्ट करेंगे इसका। देख लीजिए एक बार और समझ लीजिए। जैसे इस ट्रायंगल में ए बी डी और ए सी डी में ए बी इक्वल टू ए सी बता दिया और बी डी इक्वल टू सी डी है, जिसके वजह और ए डी कॉमन है। तो इसका मतलब इस ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए डी सी, इन दोनों में प्रत्येक साइड के करस्पॉन्डिंग उसमें इक्वल साइड है, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कांग्रुएंट है। अब इसके बाद कांग्रुएंट है। अब इसके बाद हम पार्ट 2 पर आते हैं। पार्ट 2 में हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी पी और ट्रायंगल ये है ट्रायंगल ए बी पी इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी के। तो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी ये है ट्रायंगल।
यह ट्रायंगल ABP है और यह ट्रायंगल ACP है। अब इन दोनों ट्रायंगल में ये AB इज इक्वल टू AC है और AP इज कॉमन है, और तो इसको लिख देते हैं कि A, इसमें हम लिखेंगे कि AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस है। सिंस ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस, अब इसके बाद AP, साइड AP इज कॉमन, AP इज कॉमन, and angle BAP is equal to angle CAP के, CAP। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि ट्रायंगल, सिंस ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD के, ACD यह हम लोग प्रूव कर चुके हैं। तो जब ये और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, इसलिए, और ये साइड इसके बराबर है और ये कॉमन है, तो इसलिए ये दोनों जब कॉन्ग्रुएंट हैं, इसलिए ये एंगल इक्वल टू ये एंगल। तो इसलिए हम लिख सकते हैं हेंस ट्रायंगल ABP is congruent to ट्रायंगल ACP के, ACP। अब हम इस क्वेश्चन का तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं, थर्ड पार्ट में हमें यह दिखाना है कि, अब मैं पार्ट थर्ड करने जा रहा हूँ। पार्ट थर्ड में हमें ये प्रूव करना है कि AP बाइसेक्ट एंगल A और एंगल D। तो इसमें हम ये करेंगे कि चूँकि हमने प्रूव कर दिया है कि ट्रायंगल ABD और ACD कॉन्ग्रुएंट हैं, इसलिए यह एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए यह जो लाइन है A को बाइसेक्ट करेगी। इसी तरह से जब ये कॉन्ग्रुएंट है, तो इसलिए ये जो एंगल है D के राइट साइड में और D के लेफ्ट साइड में, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। तो जब ये दोनों इक्वल होंगे तो पाई माइनस दिस भी इक्वल होगा। इसका मतलब कि एंगल BDP इज इक्वल टू एंगल PDC के। इसका मतलब ये हुआ कि यह जो DP है यह एंगल D को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब एंगल A और एंगल D इज बाइसेक्टेड बाई AP। तो इसमें हम ये करने जा रहे हैं कि सिंस ट्रायंगल ABD is congruent to triangle ACD, hence angle BAD is equal to angle CAD। तो ये क्या इम्प्लाई कर जाएगा? इम्प्लाई दैट AP बाइसेक्ट्स A, AP बाइसेक्ट्स एंगल A। अब चूंकि ये दोनों
ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, इसलिए ये एंड एंगल ADB is equal to angle ADC or pi minus angle ADB is equal to angle pi minus angle ADC। तो ये इम्प्लाई कर जाएगा एंगल BDP is equal to angle CDP। तो ये क्या इम्प्लाई कर गया? ये इम्प्लाई कर गया कि AP बाइसेक्ट्स एंगल D। AP बाइसेक्ट्स एंगल D। Hence AP bisects angle A as well as angle D। यही प्रूव करना था। क्योंकि ये जो ट्रायंगल ABD है ये कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ACD है, इसलिए एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD, और ये इम्प्लाई कर गया कि AP बाइसेक्ट्स है। इसी तरह से चूँकि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है इसलिए एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC, अब इसको पाई से माइनस करेंगे दोनों तरफ तो भी इक्वल आएगा, तो एंगल BDP इक्वल टू एंगल CDP। इसका मतलब कि AP बाइसेक्ट्स D। इसका मतलब ये हो गया कि AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। इस तरह से क्वेश्चन पूरा हुआ। मैं समझते हैं आप सब लोग समझ गए होंगे, और इसके बावजूद अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको फिर से बता दूंगा। थैंक यू।